बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि वो क्या करना चाहते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करना चाहते, हम तो कुछ भी नहीं बनना चाहते। सर, मैं ये जानना चाहूँगी आपके लिए सफलता का अर्थ क्या है? स्कोर या स्किल? आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उस ज़माने में कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। गाइडेंस, मार्गदर्शन बच्चों के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है कहीं न कहीं। जीवन में सफल होने के लिए आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ शिक्षक भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, कुछ शिक्षक बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास हो रहा। कि अगर अपन लता मंगेशकर को बोलते हैं कि क्रिकेट खेलो और सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं कि आप गाना गाओ, तो ये बिल्कुल जब तक वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं है, तब तक उसको शिक्षा देना भी कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे सरकारी स्कूलों में एक बहुत बड़ी चुनौती है बच्चे को कैरियर चुनने की, कैरियर बताने की और कैरियर के उस रास्ते पर ले जाने। मुझे कोई ऐसी राह बताता कि तेरी राह ये है, तो मैं आज बहुत अच्छी जगह होता। सरकारी स्कूलों में वास्तव में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और कैरियर को लेके तो बहुत सारी ज़्यादा चुनौती। मैं उस गाँव का निवासी हूँ जहाँ लगभग 100 के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं। गांव छोटा है, लेकिन शिक्षित परिवार बहुत सारे हैं वहाँ पे। जब मैं पढ़ता था तब कैरियर काउंसलिंग जैसा मैं शब्द भी कभी नहीं सुना। साइकोमेट्रिक टेस्ट कैरियर के लिए मील का पत्थर है। नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर प्राची गौड़, फाउंडर एंड सीईओ रिमार्केबल एजुकेशन से आज रिमार्केबल पॉडकास्ट में राजसमंद में हम एडीपीसी सीडीओ सर के साथ में मौजूद हैं। सर, राजसमंद के बारे में जानने से पहले हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मेरा नाम घनश्याम गौड़ है। मैं मूलतः चित्तौड़ जिले के कपासन तहसील के एक छोटे से गांव भट्टोका बामनिया का निवासी हूं और मैं उस गांव का निवासी हूं जहां लगभग 100 के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं। गांव छोटा है, लेकिन शिक्षित परिवार बहुत सारे हैं वहाँ पे। खेती भी बहुत अच्छी होती है। वो गांव ज़िले में बहुत प्रसिद्ध गांव भी है। अच्छा, अरे वाह। सर, आपको क्या लगता है अपनी पढ़ाई के दौरान कभी करियर काउंसलिंग जैसा संगठित मार्गदर्शन मिला है आपको, या अगर नहीं तो आपको लगता है कि ये कुछ परिवर्तन ला सकता है बच्चों की लाइफ में? पढ़ाई के दौरान कैरियर काउंसलिंग जब मैं पढ़ता था तब कैरियर काउंसलिंग जैसा मैं शब्द भी कभी नहीं सुना। कभी ये चर्चा में भी नहीं आया कि कोई काउंसलिंग करके आपका कैरियर बना सकता है। उस समय जो तत्कालीन समय में जो भी रोज़गार के साधन थे जिसके माध्यम से रोज़गार प्राप्त किया जा सकता है, उसमें इंजीनियर्स बनते थे लोग, डॉक्टर्स बनते थे, वकील बनते थे, सीए के बारे में भी सुनते थे, टीचर्स भी बनते थे, पुलिस का भी हमने सुना था। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि हम आपको बताएं, काउंसलिंग करें कि आपका करियर इसमें ठीक है। ऐसा किसी ने नहीं बताया, और नहीं ऐसा कोई काम करने वाले लोग थे जो ये बता सकें कि आपका करियर ऐसे बनता है। करियर तो मेरा उस समय मानना था कि पिता के दिमाग में सोच होता था कि बच्चे का करियर ऐसा बनना है, या आस पड़ोस का माहौल में लोगों को देखते थे कि उसका बेटा ऐसा कर रहा है तो हमारा बेटा भी ऐसा कर ले। ये कुछ करियर के सोचने के तरीके थे। बाकी करियर की काउंसलिंग के मामले में मैंने अपने जीवन काल में पहले नहीं देखा ऐसा कि कोई काउंसलिंग करके अपना करियर बनाए। तो सर, आपको लगता है अगर ऐसा कुछ होता तो कुछ फ़र्क पड़ता? नो डाउट लगता था, और मुझे आज भी लगता है कि उस समय में यदि मुझे कोई ऐसी राह बताता कि तेरी राह ये है, तो मैं आज बहुत अच्छी जगह होता। कारण ये कि भटकाव बहुत था, क्या हो क्या करें, यहाँ सफलता नहीं मिली तो ये कर लें, ये सफलता मिली ये छोड़ दें। जब लक्ष्य नहीं तय था, जब भटकाव ज़्यादा था, तो उस रास्ते पर निकलना था जिस रास्ते का हमको नहीं पता था, तो जो रास्ता मिला उसी पर चल पड़े। बिल्कुल। तो आई थिंक गाइडेंस, मार्गदर्शन बच्चों के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उस ज़माने में कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। गाइडेंस एजुकेशन में था ही नहीं। मैं सोचता हूँ कि आपका करियर बनाना है, बस पढ़ाई 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 चलता था। बिल्कुल बिल्कुल। और जो शिक्षित लोग थे वो अपने हिसाब से तय कर लेते थे क्या बनना।
कैटेगरी से तय कर लेते थे। कुछ ठीक नंबर आते थे तो ये डॉक्टर बन जाएगा, थोड़ा ठीक आएगा तो इंजीनियर बन जाएगा, कुछ नहीं आएगा तो ये बन जाएगा। कोई ऐसा तय नहीं था कि आपका कोई मापदंड नहीं था कि आपकी रुचि, आपकी हॉबी, आपकी स्किल किस में है, कहाँ जा सकते हैं आप, ऐसा तय करने का कोई साधन नहीं था। इसलिए रोज़गार के लिए उस समय ये था कि जहाँ चल पड़े बस वो रोज़गार। तो ऐसा कहें तो इसीलिए शायद आपने राजसमंद में ये उमंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया और करियर काउंसलिंग कराने का सोचा। मेरे जीवन में बहुत ये मैं हमेशा स्कूलिंग में भी और आजकल जब शिक्षा विभाग में काम करते हुए पूरे ज़िले को देखता हूँ तो मेरे मन में एक बहुत पीड़ा है कि केवल पढ़ाई नहीं हो, बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो। बिल्कुल। जब तक वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं है तब तक उसको शिक्षा देना भी कोई उद्देश्यहीन है। संस्कार तो सीख रहा है लेकिन आज की तारीख में उसे जब तक रोज़गार नहीं मिले तब तक उसका जीवन सफल नहीं है। हमने ये देखा है कि हमारे इस क्षेत्र में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है जिससे कि बच्चों को रोज़गार मिले। बच्चों को कैरियर चुनने के अवसर भी नहीं है। हमारे ये पूरा हमने सोचा और ये रखा कि क्यों नहीं हमारे इन बच्चों को कैरियर से संबंधित कोई चीज़ बताए जो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। बच्चों से पूछते थे स्कूल में जा कर के, क्या बनना चाहते हो बेटा? बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि वो क्या करना चाहते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करना चाहते, हम तो कुछ भी नहीं बनना चाहते, या हमने सोचा भी नहीं। जो सोच भी नहीं रहा है वो क्या बनेगा और क्या दूसरों की तुलना में आगे आएगा। सरकारी तंत्र में थोड़ा हमें ऐसा लगा और हमने सोचा कि कुछ करना चाहिए और तभी ये हमारे दिल की जो उमंग थी वो चल पड़ी उमंग बन करके। अरे वाह! तो उसी के तहत उमंग में आपने काफ़ी सारे बच्चों के जीवन में उमंग लाने के लिए उनको मार्गदर्शन देने का सोचा, ऐसा? ऐसा भी है और चूँकि राजसमंद में हम लोग जहाँ पहुँच सकते हैं, हम लोग जहाँ मॉनिटर कर सकते हैं, हमने ये तय किया कि ऐसी चीज़ें हो जहाँ हम पहुँच सकें उन बच्चों के जीवन में कुछ उमंग लाने के लिए। दूसरा है कि सामने बच्चा जो है उस बच्चे के जीवन में भी ये देखना था, परखना था कि कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको वास्तव में हमारी उमंग उस बच्चे की उमंग तक मिल सके, ये भी देखना था। इसलिए राजसमंद में जो हमने तय किए स्कूल्स, वहाँ तक हम पहुँचे। बेहतरीन सर। सर, राजसमंद ने प्रोजेक्ट उमंग के तहत विश्व रिकॉर्ड इतिहास रचा है। आपको क्या लगता है ये उपलब्धि हमारे जिला के बच्चों में कैसे उत्साह और कैसे मोटिवेशन ला सकती है? विश्व रिकॉर्ड बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार कर उस चुनौती को पूरा किया, उसमें हमारे बच्चों का, हमारे शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा रोल था। बच्चों के सामने जब ये बात आई कि एक वो विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उसका एक भाग हैं, बच्चों के मन में बहुत अच्छा लगा। बच्चों को लगा कि आने वाले समय में जब भी रिकॉर्ड की बात की जाएगी तब राजसमंद के हम लोग भी उसमें दिखाएंगे कि हमने भी रिकॉर्ड बनाया है। तो बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छा था, बच्चों ने बहुत ही उसको अप्रिशिएट किया और स्वयं बच्चों ने रुचि लेकर के उसमें जो भी टेस्ट हुआ, जो भी काम हुआ, काउंसलिंग हुई, उसमें पूरा भाग लिया। आपका पर्सनल क्या ओपिनियन रहेगा सर इस चीज़ में, क्योंकि राजसमंद का नाम इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में लिखा जा रहा है। आपका पर्सनल, आपके मन से क्या खुशी, आपको क्या लगता है इस डेजिग्नेशन पे, इस पोजीशन पे होते हुए? नहीं, मैं अपने आप को भी मानता हूँ कि मेरे रहते हुए इस पूरे ज़िले में, ज़िले की शिक्षा व्यवस्था को देखने के दौरान जो ये काम हुआ है तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। राजसमंद ज़िले के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, पूरे संपूर्ण राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात हुई कि हमने भी उस एक ऐसी बुक में अपना नाम एंट्री करवाया जिस बुक में बहुत ही विरले कामों के नाम होते हैं। तो राजसमंद ज़िले के लिए, शिक्षा विभाग के लिए एक बहुत बढ़िया अच्छी सी उपलब्धि कही जा सकती है। उमंग, हमारी उमंग, और हमारी उमंग लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड या वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो, और वो हुई। बिल्कुल। अभी रिसेंटली उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो शिक्षा विभाग को सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, जब वो आएंगे हमें सर्टिफिकेट देंगे शिक्षा विभाग राजसमंद को, स्पेशली एडीपीसी एंड सीडीईओ, आप दोनों ही पद संभाल रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको मेडल और सर्टिफिकेशन के साथ में? क्योंकि वो सर्टिफिकेट आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे सबके लिए नहीं, वो मेडल और सर्टिफिकेशन विभाग को वो देना चाहते हैं, ऐसा आज का डिसीजन डिक्लेयर हुआ। विभाग को अगर
ये मिलता है कि आप कोई विश्व कीर्तिमान बनाने वाले हैं, तो विभाग के लिए तो बहुत प्रसन्नता की बात है और मुझे भी बहुत खुशी है इस बात की। मुझे खुशी होगी अगर मुझे इस तरह से शिक्षा विभाग को, राजसमंद को, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी रिकॉर्ड के बजाय मेरे बालक, मेरे बच्चे, जो मेरे शिक्षा विभाग के ज़िले के बच्चे हैं, उन बच्चों को अच्छा सा कैरियर मिल जाए, अच्छा सा कैरियर वो चुन लें, वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा और वो बहुत बड़ी उमंग होगी मेरे लिए। और अगर हमें ऐसा कोई रिकॉर्ड्स मिलता है तो शिक्षा विभाग के लिए शायद इससे और बड़ा कोई रिकॉर्ड होगा नहीं, या हम शायद बना ना पाएँ इससे और ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड कि हमने एक साथ इतना बड़ा काम किया। हर बच्चा अपने आप में अद्भुत है और हमारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स आई थिंक उससे उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हमारे गुरु शिक्षकगण अगर आगे बढ़ते हैं तो उनको और मोटिवेशन ही रहता है। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक उनको भी वो मोटिवेशन रहेगा कि हम सब मिलकर के आगे बढ़ें। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। हर बच्चा कुछ न कुछ कर सकता है। हर बच्चे के अंदर वो ऊर्जा है कि उसे, अगर उस ऊर्जा को पहचान करके हम उसको सही राय दे सकें और मोटिवेशन दे सकें, तो बच्चे कहीं न कहीं अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। हम भी ऐसा मानते हैं। और यदि हमारे इस काम के माध्यम से हमारे बच्चे कहीं अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, उनको रोज़गार का वो साधन मिल जाता है, क्योंकि सारे बच्चे होशियार नहीं होते हैं, सारे बच्चे कमज़ोर नहीं होते हैं, लेकिन सारे बच्चे रोज़गार रहित न हो, हमारी ऐसी सोच है। उन्हें कुछ न कुछ काम मिले और ऐसा काम मिले जिसके वो पात्र हैं। सर, सरकारी स्कूल के छात्रों के सपने अक्सर बड़े होते हैं लेकिन संसाधन कम होते हैं। अपने अनुभव के अनुसार इन बच्चों को अपने करियर को आकार देने में सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी क्या चुनौतियां होंगी जिसमें हम उनको और ज़्यादा मोटिवेट और गाइड कर सकें? अगर आप कुछ सजेस्ट करें तो। सरकारी स्कूलों में वास्तव में बहुत सारी चुनौतियां हैं और कैरियर को लेके तो बहुत सारी ज़्यादा चुनौतियां हैं। अच्छा। अभिभावक भी अभी तक इस बात को नहीं जानता कि उसका बच्चा क्या करेगा। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो लगभग मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे आते हैं, जिनके माता पिता तक नहीं जानते हैं। कोई बच्चा ऐसा आया जिसके पिताजी चाय की दुकान चलाते हैं। अब उस अभिभावक के मन में भी ये नहीं है कि मेरी बेटी या हमारा बेटा आगे क्या करेगा। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि हमारे पास उस अभिभावक के मन में भी उस बच्चे को क्या कराना है उसकी तैयारी नहीं है। तो हमें कई बार उस अभिभावक को बताना पड़ता है कि आपका बेटा इस तरह का है, अगर ये ऐसा करे तो ज़्यादा ठीक है। ऐसी कई चुनौतियाँ। बच्चा खुद में अपने आप में, बच्चे के दिमाग में खुद भी लक्ष्य तय नहीं है, वो सोच भी नहीं रहा है कि उसे क्या करना है, क्या बनना है। होशियार है, बहुत ज़्यादा होशियार है, तो वो किसी प्रतियोगी परीक्षा को दे करके कहीं सेलेक्ट हो जाता है, उसकी प्रतिभा वहीं दब जाती है। बच्चा ऐसा है कि आरएएस बनने का जज्बा रखता है, योग्यता रखता है, लेकिन वो टीचर बन करके उसका जज्बा ख़त्म, उसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। कोई नेतृत्व करने की क्षमता है उसमें, लेकिन वो किसी और काम को करके वो नेतृत्व क्षमता उसकी ख़त्म हो जाती है। तो जहाँ उसको जाना चाहिए, जहाँ उसको पहुँचना चाहिए, वहाँ न पहुँच करके वो छोटे काम को भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसी कई सारी चुनौतियाँ हैं बच्चे के लिए भी, अभिभावक भी, शिक्षक भी। कई बार शिक्षक भी जो बच्चा है जिस जगह पहुंचना चाहिए, जो उसमें क्षमता है, उस क्षमता को निकालने में कई बार शिक्षकों को भी वो पूरा काम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार शिक्षक भी इस तरह से ट्रेंड नहीं है, वो प्रशिक्षित नहीं है कि वो बच्चे की क्षमता को पहचान कर उस जगह पहुंचा सकें। वो भी ज़रूरत है। वैसे सरकारें प्रयास करती है, विभाग भी प्रयास करता है, कैरियर डे होते हैं, कैरियर मेले लगते हैं, सरकारें अपना प्रयास पूरा अच्छा कर रही है। लेकिन फिर भी हमारे सरकारी स्कूलों में एक बहुत बड़ी चुनौती है बच्चे को कैरियर चुनने की, कैरियर बताने की और कैरियर के उस रास्ते पर ले जाने की। बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है, जैसे करियर गाइडेंस है, मार्गदर्शन की हम बात कर रहे हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन पे आके अटक जाती हैं, और बच्चों को अगर माहौल मिले माता पिता से और घर में, तो ये सब चीज़ें माहौल पे ही डिपेंड करती हैं। तो
स्कूल में तो उनको, विद्यालय में तो उनको काफ़ी हद तक अपने शिक्षक गणों से माहौल मिलता है, बट आई थिंक आप जो कहना चाह रहे हैं, अभिभावकों से, उनके पेरेंट्स से जो उनको माहौल में चुनौतियाँ आती हैं, वो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्होंने वो माहौल नहीं देखा है, उनको उनकी नॉलेज नहीं है, तो उनको समझाना और ये सब थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। पर हर माँ बाप ये ज़रूर चाहता है कि उनका बच्चा उनसे कुछ हद तक आगे बढ़े, वो वहीं तक ना रुके, जितने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आप भी यही चाहते होंगे? दुनिया में दो ऐसे शख्स हैं जो ये चाहते हैं कि उनसे उनका जो गुरु बेटा है या शिष्य है वो आगे बढ़ के रहे। हर माँ बाप, हर पिता ये चाहता है कि उसका बेटा उससे कुछ बेहतर करे, और हर शिष्य ये चाहता है कि उसका गुरु से वो शिष्य, यानी गुरु ये चाहता है कि उसका शिष्य उससे बेहतर करे। बिल्कुल। इसके अलावा सब नीचे गिराना चाहते हैं, बढ़ाना कोई नहीं चाहता। इसलिए गुरु के मन में हमेशा ये रहता है कि उसका शिष्य कुछ बहुत अच्छा कुछ करके बताए। और इसीलिए आई थिंक एक ऐसी कहावत है कि गुरु गोविंद दोनों दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान का रास्ता गुरु ही दिखाता है। मतलब ये है कि अच्छाई का रास्ता, भगवान का रास्ता मतलब अच्छाई का रास्ता, बिल्कुल। अच्छे संस्कार का रास्ता, तो गुरु ऐसा करता है, और शिक्षा विभाग में ऐसा कर भी रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप क्या सोचते हैं कि करियर काउंसलिंग और साइकोमेट्रिक असेसमेंट जैसी पहल बच्चों को उनके वास्तविक क्षमताओं को खोजने में कितनी महत्वपूर्ण है? साइकोमेट्रिक टेस्ट अभी तक हम लोग सरकारी स्कूलों में कर नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स इसके लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। लेकिन अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट हमारे सरकारी स्कूल के बालकों के लिए होता है तो वो उनके लिए एक नवीन चीज़ होती है। कैसे अपने अंदर छुपी हुई उस बात को उस प्रश्न के माध्यम से वो उत्तर दे करके निकाल सकें। और चूंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐसा प्रश्न होगा जिसका उत्तर उस बालक के पास ही है, दूसरे के पास नहीं, हाँ जी। तो वो जो उत्तर होगा वो स्वाभाविक और वास्तविक उत्तर होगा। उसके आधार पर ये तय हो सकता है कि वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। इसलिए साइकोमेट्रिक टेस्ट कैरियर के लिए मील का पत्थर है, उसकी शुरुआत है, ताकि उसको पहचान सकें। बिल्कुल। क्या वो नेतृत्व कर सकता है, क्या वो अच्छा व्यवहारिक है, उसका पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना कैसी है, अपने साथियों के साथ उसका क्या प्रेम होता है, कैसा स्नेह होता है, उसका बुद्धिमत्ता क्या है। ये सारी बातें साइकोमेट्रिक टेस्ट के से अगर निकलती है तो उसका वास्तविक परीक्षण होता है। वरना तो बच्चा दूसरे को देखेगा और वैसा बता देगा, उसकी पसंद नापसंद क्या है वो दूसरों को देख करके बता देगा। वरना वास्तविकता में अकेले में अगर उसको अपने मन से उत्तर देने को कहा जाए तो वो वास्तविक उत्तर और अंदर वाला उत्तर देगा जो उसके पास है। बिल्कुल। और सवाल कुछ उसी पे निर्धारित रहते हैं कि वो ये बता पाए कि मुझे अकेले रहना पसंद है या मुझे ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद है। छोटी छोटी चीज़ों को समझ करके उसको खुद को पहचानने में, स्वयं को पहचानने में काफ़ी सहायता हो जाती है। और जब वो सहायता मिलती है तो वो समझ पाता है कि हाँ, मैं ऐसा हूँ, तो मुझे इससे रिलेटेड जो मेरे लिए भविष्य हैं, करियर ऑप्शंस हैं, तो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छे रहेंगे वो, अगर मैं ये करता हूँ तो। पर अभी तक आई थिंक अपने आप को पहचानते हुए वो भविष्य के वो करियर ऑप्शंस मुझे पता नहीं चलते थे, पता थे भी नहीं, तो मैं कैसे आगे मार्गदर्शन की तरफ देखता। हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे से हम पूछते हैं बेटा क्या बनना चाहता है, वो शौक हो जाता है क्या बने, क्योंकि उसने अपने दिमाग में कभी ये सोचा नहीं कि मुझे मैं क्या बनूं या मुझे क्या बनना चाहिए। बिल्कुल। किसी ने उसको बताया नहीं कि तेरे में वो क्षमता है तो वो बन सकता है। जैसे मैंने देखा है कि एक खिलाड़ी है, हाँ जी, स्कूलिंग के समय में वो अच्छी बॉल फेंक लेता है, तो उसको किसी प्रतियोगिता में उसको किसी टीचर ने कहा होगा तो ये खिलाड़ी अच्छा है, तू खेल सकता है। वो खेला, वो अच्छा खेला, लेकिन अब कोई ये नहीं कहता कि तेरा रोजगार खेल में बहुत अच्छा है। माता पिता कहते हैं भाई खेल को छोड़, तू तो इस काम में को कर, तेरे को नौकरी करना है। बिल्कुल। वो खेल अच्छा खेल सकता था, लेकिन उस खिलाड़ी को जो परफेक्शन था उसमें, उस परफेक्शन को अगर कोई जगह देता है तो वो कैरियर सेट हो जाता है, और फिर वो उसमें और ज़्यादा महारत हासिल कर सकता है, क्योंकि उसके मन में ऐसा है। वेरी ट्रू। हाँ जी। तो ऐसा बनाना ही वास्तविक सच्चा रोजगार है। सही बात है सर, क्योंकि अगर अपन लता मंगेशकर को बोलते हैं कि क्रिकेट खेलो और सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं कि आप गाना गाओ,
तो ये बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाता और शायद सही मार्गदर्शन और सही स्किल के हिसाब से अगर उन्होंने अपना करियर भविष्य चुना तो आज हम उन चीज़ों को सराह रहे हैं, समझ पा रहे हैं और दोनों को हमने बहुत ख्याति प्राप्त करी है और दोनों का ही विश्व में नाम भी है। आज सचिन तेंदुलकर को हम हरफन मोला के नाम से जानते हैं और लता मंगेशकर के गाने से कौन अवेयर नहीं है। तो हम रोज़मर्रा में भी बहुत गाने सुनते हैं और उनको याद रखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है गाइडेंस, बच्चे की अद्भुतता को पहचानना अपने आप में बहुत अनिवार्य है। सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की अगर बात करें तो शिक्षकों की क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है। राजसमंद में शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों और 2 T's पे बात की गई है, जिसमें टीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए कौन से विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू राजसमंद में किए जा रहे हैं? टीचर की टीचिंग क्षमता और आधुनिक टेक्नोलॉजी की मैं अगर बात करूं तो मेरे मेरे जहन में ये था कि एक शिक्षक जब अपनी क्लास से बाहर निकले तब उसके हाथ चॉक स्टिक के उस बुरादे से भरे हुए हों, उसके बगल में उसकी बुक दबी हुई हो और वो बाहर आकर के हाथ धोता हुआ मन में ये महसूस करे कि मैंने जो मेहनत करके आज पाठ पढ़ाया है वो बच्चे के समझने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। शुरुआत में यही टीचिंग और टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। जैसे जैसे टीचिंग की टेक्नोलॉजी बढ़ी है तब धीरे धीरे टीचिंग में TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग होने लगा। ऐसे सीधी TLM आने लगी। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि TLM बच्चों से बन करके तैयार हो। बच्चों ने स्वयं ने रॉ मटेरियल से TLM बनाया जो उनके उस पाठ को, उस बुक के पाठ। TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अच्छा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल खुद बच्चों से बनवाया। टीचर ने पास बैठ करके बनाया, उसको रॉ मटेरियल दिया गया, उसके लिए पैसा दिया गया और उनको बैठ करके जब उन्होंने बनाया, बच्चों ने खुद ने सीखा और बच्चों ने आओ करके सीखें कराया। बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ ऐसा कुछ ठीक है। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और बढ़ी, प्रोजेक्टर्स आए, प्रोजेक्टर से धीरे धीरे काम शुरू हुआ। आजकल IFPD आ गया, स्मार्ट क्लास आ गया, बहुत सारे फंडे हैं। अभी भी हम लोग सरकारी स्कूलों में वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं ला पाए जो जिस टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं। आजकल तो AI का ज़माना है, लेकिन अभी हम IFPD भी सभी विद्यालयों को नहीं दे पाए। फिर भी राजस्थान सरकार ने बहुत सारे स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बना दी है। हमारे राजसमंद जिले के लगभग 500 विद्यालयों के लगभग हर 500 विद्यालयों में हर एक विद्यालय में 5-4 हम IFPD दे चुके हैं। टेलीविज़न लगी हुई है उनके पास। हमने हार्ड डिस्क दी है जिसमें सारा मटेरियल पहले से है। वो बच्चों को टीचर्स केवल क्लास में मॉनिटर करते हुए उससे पढ़ा सकता है, वो भी सारी सामग्री उनके पास है। लेकिन टीचिंग की जो क्षमता टेक्नोलॉजी के साथ है, जो आपने 2 टीच बताए हैं, 2 T बताए हैं, वहाँ तक भी अभी हमारे शिक्षक पहुँचे नहीं हैं। और NEP 2020 में जो बात कही गई है टीचर के लिए कि टीचर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, अभी उसमें कमी है। अभी हमारे टीचर्स को उसमें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। ऐसा प्रशिक्षण कि वो टेक्नोलॉजी के फ्रेंड बन सके, टेक्नोलॉजी को बालकों के साथ जोड़ के बता सके। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप बालक को IFPD के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो बालक का जो पूरा का पूरा ध्यान है, रुझान है, वो वास्तव में पढ़ने की तरफ होगा। और उसके लिए हमारे शिक्षकों को अभी बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता है और ऐसी अपेक्षा भी रहे कि इन टीचर्स के लिए भी कोई टेक्नोलॉजी वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार तय करे और लाए। बिल्कुल, तो टीचर्स ट्रेनिंग अलोंग विद टेक्नोलॉजी, उनको ये समझना, समझाना और ताकि वो आगे इसको और आगे बढ़ा सकें, बिल्कुल काफ़ी हद तक अनिवार्य है। ताकि आने वाले समय के साथ में बच्चा जो आज पढ़ रहा है वो आज के लिए तो पढ़ नहीं रहा है, आने वाले कल और उसके आगे के लिए पढ़ रहा है। तो जब वो उसके आगे के लिए पढ़ रहा है तो उसके लिए हमें बच्चों को तैयार करने के लिए टीचर्स को तो और ज़्यादा तैयार करने की आवश्यकता है। मेरा बच्चा, मेरे सरकारी स्कूल का बच्चा प्राइवेट स्कूल, निजी विद्यालय के बच्चे से जब होड़ में प्रतिस्पर्धा करेगा तब मेरा सरकारी स्कूल का बच्चा पीछे न रहे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल उसको टेक्नोलॉजी दे रहा है। हाँ जी। और अगर मेरा बच्चा टेक्नोलॉजी के साथ नहीं पढ़ रहा तो वो कहीं उसके मन में ये भावना आ जाए कि मैं
टेक्नोलॉजी की वजह से पीछे रह गया और उस रोज़गार पर न पहुंच पाया। मेरे मन में ये पीड़ा है कि मेरे ज़िले के बच्चों के साथ ऐसा ना हो। उसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, हमारी सरकारें भी प्रयास कर रही है। राजसमंद ज़िले में बहुत सारा इसके संबंध में कार्य हुआ है और टीएलएम भी हमने बहुत सारे स्कूलों में, लगभग हमारे 120 स्कूल हमने कवर कर लिए हैं, जहाँ पर हमने बड़े बच्चों के लिए मैथमेटिक्स से संबंधित बहुत सारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिया है। अच्छा। और मैथ्स को भी हम इतना सहज और सरल बना रहे हैं कि बच्चों के लिए मैथ्स भी एक मुश्किल और उबाऊ सब्जेक्ट नहीं रहेगा। उसके लिए भी काम कर रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग के काम भी हो रहे हैं। अरे वाह सर, राजसमंद जिले के 81 विद्यालयों में हमने प्रशिक्षित काउंसलर के माध्यम से गतिविधि आधारित सत्र आयोजित किए, जिनका फीडबैक बहुत ही मतलब बहुत हद तक सकारात्मक था, बहुत पॉजिटिव था। टीचर्स ने, बच्चों ने और कुछ अभिभावकों ने भी हमें कॉल करके एप्रिसिएशन दिया, हमें पॉजिटिव फीडबैक दिया। जब आप प्रदेश के दौरे पर आए और आपने वहाँ के शिक्षकों व छात्रों से संवाद किया, उनसे बातें करी, तो आपका अनुभव कैसा रहा? आपके कुछ विचार, कुछ एक्सपीरियंस अगर आप इस बारे में शेयर करना चाहें तो। 81 विद्यालयों में जब यह कार्यक्रम चला, वहाँ के कुछ बच्चों से, शिक्षकों से भी मैं मिला। जीवंत आप लोगों को काम करते हुए भी देखा। उन लोगों से, उन बच्चों से मैंने उनके मन में क्या है और क्या हम वो कर पाए, ये बात भी पूछी। तो बच्चों ने स्वयं ने कई सारी ऐसी बातें बताई, हमने कभी पहले ऐसा नहीं देखा। कैरियर शब्द हमारे पास पहली बार आया, काउंसलिंग क्या होती है हमने पहली बार समझ पाए, और मेरे मन में क्या प्रश्न है उसका उत्तर उसको पहली बार मिला। कई बार बच्चों से मैंने पूछा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कोई तुमसे जानना चाहे, कोई तुम्हें पूछना चाहे तो क्या तुम बताना चाहोगे? तो बच्चों ने कहा आज दिन तक हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। बिल्कुल। और मैं जानता हूँ बच्चों के मन में बहुत कुछ चल रहा है। अगर वैसा उनसे पूछा जाए तो वो कुछ अपनी सही बात बता सकते हैं। शिक्षकों से भी मैंने बात की, शिक्षकों ने भी बताया कि इस बार कुछ बालकों के लिए कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अलग से बालकों को अपने रोज़गार से संबंधित बहुत सारी बातें ऐसी थी जो नई थी, लेकिन शिक्षकों के साथ साथ बालकों के लिए भी हितैषी थी। टीचर्स ने भी देखा है कि ऐसी काउंसलिंग हो सकती है, तो भविष्य में कहीं और भी जाने को मौका मिला तो वो ऐसी काउंसलिंग कर सकते हैं। और हमारे टीचर भी थोड़े बहुत प्रशिक्षित हुए कि हम लोग इन बालकों के साथ आगे भविष्य में भी ऐसी मेहनत कर सकते हैं। टीचर्स भी, कुछ टीचर्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि और भी ऐसे बच्चे हैं 81 स्कूल के अलावा भी। और अद्भुत बात यह है कि बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली ढूंढ के कॉल कर रहे हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? कि मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि बदलाव कुछ हद तक आया और अभी आने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे और बदलाव आ सकता है। अभी जब हमने ये काम शुरू हुआ तब बच्चों को बताया गया आप लोगों के साथ क्या काम होगा, कैसे काम होंगे, क्या आप करेंगे, आगे हमारा क्या कार्यक्रम है। अभी शुरुआत हुई है। अभी बच्चों के दिमाग में ये बात आई है कि हमसे कुछ पूछा गया, हमारे बारे में कुछ जाना गया, अब हमको क्या करना है इसके बारे में कुछ बताया गया। आगे का जब समय और आएगा उसमें कुछ बच्चों को और जानकारी मिलेगी। और ऐसा भी मेरा मानना है कि रोज़गार के लिए उन्हें जानकारी देना कुछ थोड़े टाइम का काम नहीं है, ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। उसे लगातार उसके पीछे लग करके देखना होगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में किसी बच्चे को रोज़गार के लिए नहीं पहुंचाया जा सकता। इसके लिए लगभग वर्ष भर, जो बच्चा विशेषकर 12वीं क्लास का बच्चा है उसे तो वर्ष भर ये बताया जाए और समझाया जाए कि अब तू इस जगह जा सकता है, इस जगह तेरी ठीक चल रही है, तो वो उसको समझेगा। वरना कुछ समय के लिए तो अभी कुछ नहीं हो सकता, पर जब लंबा समय आएगा तब बच्चे के लिए कुछ ठीक बात होगी। मार्गदर्शन, और थोड़ा लंबा मार्गदर्शन, हैंड्स होल्डिंग कह सकते हैं, हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के बच्चे को यहाँ से ले जा कर के वहाँ तक पहुँचाना, इस पे कोशिश करना। जैसे बचपन में माता पिता करते हैं, ऐसे ही आज हम जब बच्चे का भविष्य के निर्माण की बात कर रहे हैं तो उसको यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में उसका राह तैयार करना, उसकी रोड मैप तैयार करना, ताकि वो अपना रास्ता खुद बना सके, अपने जीवन के कुछ डिसीजंस ले सके। नहीं, कुछ नहीं होने से तो कुछ होना बेहतर है। कुछ हो रहा है तो वो अच्छी बात है। और
डिसीजन बच्चा लेने जैसी स्थिति में धीरे धीरे आ रहा है। और अगर ये काम लंबा चला, आगे चला, और हम कोशिश करेंगे कि इसी चीज़ को आगे तक भी कंटिन्यू रखें, अगले साल भी हम सोचें, क्योंकि हम पूरा थीम बनाएंगे कि अब तक क्या हुआ था और हम आगे और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। अगले साल के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे टीचर्स को भी हम इसी तर्ज पर बताएं, ताकि ये जो बयार है वो चलती रहे, अगले सालों तक चलती रहे, और हमारे बच्चे जो पीछे हैं, 12वीं वाले ही नहीं, 11वीं वाले, 10वीं वाले, वो भी आगे आगे अपने रोज़गार के लिए सोचते रहें। बेहतरीन सर, खूबसूरत। सर, जब राजसमंद में रिमार्केबल एजुकेशन के माध्यम से 2 रिकॉर्ड बनाए गए और एजुकेटर कलेक्टर साहब ने आपको मंच पर मेडल पहनाया अपने रूम में, तो उस गौरवपूर्ण क्षण में आपके मन में क्या भावनाएं आई, मैं जानना चाहूँगी। रिमार्केबल एजुकेशन के माध्यम से जब ये रिकॉर्ड बना और हम सब लोग कलेक्टर साहब से मिलने गए, कलेक्टर साहब के चैम्बर में बात हुई, तो कलेक्टर साहब ने मेडल स्वयं ने पहन करके सबसे पहले ये बोला कि घनश्याम जी को, सीडीओ साहब को ये मेडल पहनाओ। तब लगा कि शिक्षा विभाग भी राजसमंद ज़िले में कुछ है, और वो बहुत प्राउड ऑफ मोमेंट था कि शिक्षा विभाग में कुछ ऐसा काम हुआ है जिसको हमारे ज़िले के मुखिया ने सराहा है कि इनको इसका क्रेडिट मिले। तो बहुत अच्छा लगा, जिला कलेक्टर महोदय का एप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगा। और जिला कलेक्टर महोदय जब से आए हैं तो शिक्षा विभाग तो दौड़ रहा है, और शिक्षा विभाग तो चल पड़ा, शिक्षा विभाग की तो निकल पड़ी रही, मैं तो ऐसा सोचता हूँ। और शिक्षा विभाग का हर काम माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार बहुत अच्छा चल रहा है। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि ज़िले में राजस्थान जिस स्थान में ज़िले को देखता था वो 27वें नंबर पर देखता था, आज राजस्थान 7वें नंबर पर राजसमंद को देख रहा है। तो इसमें बहुत सारी क्रेडिट हमारे सब लोगों के मिले जुले प्रयास की भी जाती है। अच्छा लगा सर सुन के, और ऐसे ही कुछ कुछ और छोटी छोटी क्रियाएं हम कार्य करते रहें, और जिससे आई थिंक एजुकेशन लेवल जो है राजस्थान का पूरे देश में धीरे धीरे और आगे बढ़ता रहे। आगे बढ़ेगा तो राजस्थान कहीं जाकर के ऊपर आएगा। क्योंकि मुझे याद है जब प्रभारी सचिव ने हमसे बहुत सारे सवाल पूछे, जब साइकोमेट्रिक टेस्ट का वो माहौल चल रहा था, तो बहुत क्यूरियस थे वो, बहुत सारे सवाल थे उनके मन में, और सारे सवालों के जवाब देते हुए मैं और आप हम लोग वहीं बैठे थे। तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री थे, बहुत हैप्पी थे। और उसके बाद उन्होंने बहुत सराहा। बाद में कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई क्यों नहीं, शिक्षा विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ऐसे ही सर के मार्गदर्शन में आप आगे आगे और बढ़ते रहें, और हम इसको और लंबा अरसे तक चलाएं, ताकि हमारा राजसमंद का जो नाम है एजुकेशन में राजस्थान में एकदम जयपुर से भी ऊपर आ जाए। मैंने कहा सर जयपुर राजधानी है, जयपुर से ऊपर तो नहीं, लेकिन हाँ उसके आसपास ज़रूर हम पहुंच जाएंगे। निस्संदेह माननीय प्रभारी सचिव महोदय ने जिले के शिक्षा विभाग की माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उन्हें जब सारा विस्तार से समझाया, उनको खुद को भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ कुछ अलग हो रहा है, कुछ हटके हो रहा है। मेरे मित्र जो हैं वो चर्चा करते हैं मेरी अनुपस्थिति में, यार अखबारों में कुछ ज़िले में कुछ होता हुआ हमें पढ़ते हैं हम, क्या हो रहा है राजसमंद में। L1 L2 के टीचर्स बात करते हैं कि वहाँ कुछ अलग हो रहा है। अच्छा। तब लगता है कि यार राजसमंद ज़िले में कुछ हो रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारीगण भी पूछते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है, ये काम किस प्रकार से हो रहा है। तब हमें उन्हें बताते हुए बड़ा फ़ख्र होता है कि ये सिर्फ राजसमंद में ही हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी थीम है जो हमको राजसमंद को विशेषकर राजस्थान में एक अच्छी स्थिति में पहुंचाती है। और हमारी जो एक अलग पहचान, यूनिक पहचान बन रही है, उसमें मैं सारे हमारे अधिकारियों का, माननीय जिला कलेक्टर महोदय का, और विशेषकर हमारे विधायक महोदय दीप्ति मैम का, सभी विधायक महोदय, माननीय विश्वराज सिंह जी मेवाड़ साहब का, कुंभलगढ़ वाले विधायक महोदय का, हरी सिंह जी विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो शिक्षा के लिए लगे हुए हैं। और आपको जैसा पता है कि ये सारा का सारा कार्य यहाँ के लोकल फंड से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सभी का ये ध्येय है, सभी की ये मंशा है कि शिक्षा के लिए कुछ हो। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है, उसको कुछ ठीक किया जाए, उसके साथ साथ हमारे बच्चों के लिए कुछ काम किया जाए।
बच्चों के रोज़गार के लिए काम किया जाए। और मुझे वो भी याद है कि हमारी चिंतन बैठक हो रही थी, तब आदरणीय सांसद महोदया को वहाँ बुलाया गया था और सांसद महोदया ने माइक हाथ में लेकर, जब देश विदेश के ख्यातिनाम शिक्षाविद आए थे, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय भी मंच पर विराजित थे और कई सारे अधिकारी भी विराजित थे, उनके सामने उन्होंने ये कहा, एक बात कही कि बच्चों के रोज़गार के लिए कुछ होना चाहिए, रोज़गार का ऐसा कुछ, बच्चों का कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। तो मन में मेरे को बहुत खुशी हो रही थी, मैं कहना चाह रहा था कि हम कर रहे हैं काम, और भी बढ़ाएंगे। जब सबके मन में ये बात आ जाती है कि बच्चों की कैरियर काउंसलिंग हो जानी चाहिए और राजसमंद में हम कर रहे हैं, तब थोड़ा कुछ अच्छा लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। सर रिसेंटली सीएम की बजट मीटिंग में, मतलब पिछले 2 साल से मैं बजट में ये हम डिस्कशन कर रहे हैं सर के साथ में कि हम करियर काउंसलिंग के लिए बजट हो, और अभी जब नए प्रोजेक्ट की बात हुई तो मैंने कहा सर हमने राजसमंद में ये स्टार्ट किया है। सर कहते हैं पूरा राजस्थान छोड़ के राजसमंद। मैंने कहा बिल्कुल, हमें जिला शिक्षा अधिकारी ने मौका दिया और आज हम राजसमंद से शुरुआत करें ताकि पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश में इसका नाम परचम फहराए। तो अगर इस एप्रिसिएशन पे बात आए तो आप अगले जब हम इस प्रोजेक्ट को एंड करेंगे और चीफ मिनिस्टर सर हमसे डिस्कशन करेंगे तो आपको कैसा लगता है वो एक मौका जो हम आज से प्लान करके और सोच के चले? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, देश भर में, प्रदेश भर में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम शिक्षा विभाग में हो रहे हैं जिनमें खुद भी वो रुचि लेकर के करवा रहे हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने भी बहुत सारे ऐसी शिक्षा विभाग में ऐसी नवाचारी योजनाएं या नवाचारी काम किए हैं और उसमें राजसमंद का एक बहुत बड़ा रोल है। राजसमंद अपना बहुत बड़ा अहम किरदार निभा रहा है। और जब ये बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पता चलेगी कि राजसमंद ने ऐसा कुछ किया तो बेशक हमारे लिए गर्व की बात होगी कि आपने ऐसी चीज़ें कहाँ से की है। और राजसमंद ज़िले का ये जो रोल मॉडल है वो पूरे राजस्थान में बनेगा कि हम लोग ऐसा करें। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास समग्र शिक्षा से ये आया भी है कि कैरियर काउंसलिंग के लिए कुछ नया काम और होने जा रहा है। हो सकता है कि इस काम को और आगे बढ़ाएं और इस काम को आगे बताएं, क्योंकि मुझे कुछ दिनों पहले एक फ़ोन आया था कि आप ये कार्यक्रम कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फंडिंग कहाँ से हो रही है, कैसे करोगे, और जब ये सारा आपका कार्यक्रम हो जाए तब इसकी एक शॉर्ट नोट, ब्रीफ नोट, इसकी वीडियो वगैरह हमें बना के भेजें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी रुचि है इसमें कि वो भी आगे इसको देख करके कुछ काम इसमें भी और जोड़ करके करें। काफ़ी सारे दूसरे जिलों को इसमें रुचि आई है और वो सोच रहे हैं कि इसको हम कैसे और आगे बढ़ा सकें। जब ये हम टेंडर प्रोसेस कर रहे थे तब हमारे सामने प्रेजेंटेशन के टाइम पे को उड़ीसा में काम करने वाला किसी ने प्रेजेंटेशन दिया था। अच्छा। मैंने उन लोगों से बात की तो उनका ये बताना था कि उड़ीसा में इस मामले में कैरियर को लेकर के और शिक्षा पर बहुत सारा काम हो रहा है। जब उड़ीसा में हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं, और जब राजस्थान में हो तो राजसमंद में क्यों नहीं, और हम इसके प्रतिभागी बने सबसे पहले, इसकी बहुत खुशी है। और राजसमंद में जब आप हो तो बिल्कुल क्यों नहीं। मैं तो राजसमंद का हिस्सा ही हूँ, शिक्षा विभाग का हिस्सा ही हूँ। अपने आप को एक शिक्षक मानते हुए ये अपेक्षा करता हूँ मेरे जितने भी राजसमंद जिले के 1,71,665 बालक हैं उन सबको रोजगार मिले, ऐसी मेरे मन में बहुत बड़ी इच्छा है। बहुत खूबसूरत है सर आपकी सोच, और मुझे लगता है, यकीन मानिए कि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, बस मार्गदर्शन की थोड़ी कमी है, अवेयरनेस की कमी है, जानकारी थोड़ी कम है। अगर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके जानकारी मिलती जाए तो शायद वो उस लेवल, उस मुकाम तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये सिर्फ एक जने से नहीं, हम सबके मिलने से एक मजबूत मुट्ठी बनती है। और आप बैठे हैं, आपका पूरा मजबूत एनवायरनमेंट है, सारे शिक्षक, सारे प्रधानाचार्य सब आपके साथ हैं, तो बिल्कुल क्यों नहीं पहुंचेगा। और फिर डबल इंजन की सरकार है, फिर हम यहाँ आ गए हैं करियर काउंसलिंग करने के लिए। सही बच्चों की हम पकड़ पकड़ के किसी को छोड़ नहीं रहे, और आपके सहयोग से तो बिल्कुल। मेरा ऐसा भी मानना है कि 1 साल के बाद मेरे बच्चे रोजगार के क्षेत्र में अपना रोजगार कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए मेरे मन में ये एक ललक है कि मैं मेरे शिक्षकों को प्रेरित करूं, शिक्षकों को तैयार करूं कि अगले साल वो सारे के सारे बच्चों का साइकोमेट्रिक टेस्ट करे, उनकी काउंसलिंग करे और फिर उनको रोजगार पर पहुंचाए, ताकि मेरे शिक्षक जब स्वयं इस मामले में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो किसी बच्चे को रोजगार के लिए कहीं इधर उधर दौड़ना ना पड़ेगा।
और इसके लिए हम शिक्षकों को बहुत सारा कोशिश करेंगे, ट्रेंड करेंगे, उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। खूबसूरत, अति सुंदर सर। सर हमने शुरुआत में सबसे पहले प्रिंसिपल से मिले, फिर हम शिक्षक गणों से मिले। तो जब हमने टीचर्स ट्रेनिंग करी और शिक्षकों से मिले तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने उनसे हमारे बाद में कुछ फीडबैक एक्सपीरियंस कुछ तो भी शेयर किया होगा उनके साथ में। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम तो सब यहाँ पर नए थे। मेरे ज़िले के जितने भी प्रधानाचार्य हैं उन सारे प्रधानाचार्यों से मैं, जब हमारे प्रधानाचार्यों की बैठक होती है उसमें बात करता हूँ और मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि विद्यालयों की सारी प्रक्रियाओं के साथ साथ हमारा जो केंद्र बिंदु है वो बच्चा है और शिक्षण कराना हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं है। शिक्षण के माध्यम से बालक को रोजगार देकर उसके पाँव पर खड़ा कर देना, ये हमारा अंतिम उद्देश्य है। बिल्कुल। और मैंने अभी भी जब सारे प्रधानाचार्यों से बात की थी तब भी उनको यही बात पहुँचाई थी कि ये जो कार्य हो रहा है ये हमारा पहला प्रयास है, उस पहले प्रयास को हम और आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए बेहतर है कि हमारा ये पहला प्रयास बहुत अच्छे सिरे से हो। आप जब तक इन बालकों तक ये सारी बात अच्छी तरह से पहुंचा देंगे तो पूरे ज़िले में एक मैसेज जाएगा और पूरे ज़िले के लोग जो उत्सुकतावश हमको देख रहे हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। प्रधानाचार्यों ने इस बात को स्वीकार किया। 5-10% तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूर्णतः नेगेटिव होते हैं, मैं उनको साथ लेकर नहीं चलता। मैं उन 90% लोगों के साथ हूँ जो इस काम में सहयोगी बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बालक कुछ अच्छी जगह पर पहुँचे, क्योंकि हर एक शिक्षक हमेशा ये चाहेगा कि उसका जो शिष्य है जब उसे मिले और ये कहे कि गुरुजी मैं आपकी वजह से ऐसी अच्छी जगह पे हूँ, आपने मुझे पढ़ाया तो मैं आज, आपने मुझे बताया तो मैं वो रोज़गार, ऐसी बात हर शिक्षक सुनना चाहता है और मेरा हर प्रिंसिपल सुनना चाहता है। वो भी अपेक्षा करता है कि हाँ हमारे बच्चों को रोज़गार मिलने जैसा कोई बताए, और वो उस काम में कुछ सफलता अभी मिल भी रही है। आगे और देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सर। उसके बाद में जब हम अभिभावकों से मिले तो लगभग सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स ने हमसे कहा कि हमने भी अभी तक स्कूल में इतने पेरेंट्स पहली बार देखे हैं। मतलब सबने बहुत बहुत मेहनत करी, आपने मेहनत करी कि सभी स्कूल में अभिभावक मौजूद होने चाहिए जब पेरेंटिंग सेशन हो। तो कैसा लगा, मतलब आपको ये अचीवमेंट हासिल करके कि इतने पेरेंट्स एक साथ एक छत के नीचे स्कूल्स में मौजूद हुए? आपके सहयोग से हुए? बिल्कुल। सरकारी विद्यालयों में अभिभावकों को बुलाना, अभिभावकों को बुला करके बालकों के बारे में बताना एक बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि अधिकांश से अभिभावक हैं वो निर्धन हैं। ऐसी स्थिति में उनको समय नहीं है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। अब उनको बुला करके बच्चे की प्रोग्रेस दिखाना, बच्चे के कैरियर के बारे में बताना हमारे शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा दुस्साध्य कार्य था। लेकिन फिर भी अभी हमारे शिक्षकों ने, चूँकि उनके मन में ये ललक है कि उनका बच्चा रोज़गार प्राप्त करे, तो उन्होंने बुलाया सारे अभिभावकों को। अभिभावक आए, उनके दिमाग में ये भी बात उन्होंने बिठाई कि आपके बच्चों का रोज़गार हम दिलाएंगे। तो जब अभिभावक सारे आए, आप लोगों का जो पूरी टीम थी उनको समझाया उनको, तो अभिभावकों के मन में भी ये था कि कुछ राजसमंद ज़िले में कुछ नया हो रहा है, पहले हमें ऐसा बुलाया नहीं है। और लोगों का जब स्कूल में आना हुआ, इतने सारे लोग आए, तब शिक्षकों के मन में भी ये बात आई थी कि अगर हम कुछ नया करना चाहें और कुछ नया करें तो अभिभावक हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़े हैं अभिभावक, बहुत सारे जुड़े हैं। मैंने स्वयं जाके देखा है, फ़ोटोग्राफ्स देखे हैं जिसमें स्कूलों में अभिभावक इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और उन्होंने काम को भी सराहा है कि शिक्षा विभाग जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा लगा सुन के सर। सर मैं ये जानना चाहूँगी, आपके लिए सफलता का अर्थ क्या है, स्कोर या स्किल? मेरे लिए सफलता का जो अर्थ है वो खुशी है। जिसमें मैं खुश रहूं वो मेरे लिए सफलता है। अब यदि मुझे स्किल से खुशी मिलती है या मुझे स्कोर से खुशी मिलती है, मेरे लिए तो बस है कि मैं खुश रहूं, हर हाल में खुश रहूं। और खुशी में अधिकांशतः खुशी का जो पैमाना है वो ये मापा जाता है कि किसी भी इंसान के पास आय का साधन मिल जाए, वो परिवार से संतुष्ट हो, वो खुशी है। अब उसके लिए यदि स्किल
बेहतर कर सकती है, तो उसमें स्किल का भी बड़ा योगदान है। स्किल का योगदान है, क्योंकि स्किल आई थिंक हाँ ज़रूरी है। मार्क्स तो स्कूल लेवल तक आते हैं, लेकिन अगर आपके पास में एक स्किल नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अड़चनें आ जाती हैं जीवन में। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके पास स्कोर नहीं था, लेकिन ऐसी कुशलता थी, वो उस कुशलता का लोगों को देखा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि कुछ समय पहले राजस्थान में बहुत तेज़ गर्मी पड़ी। लोगों के और दुकानदारों के पास स्टॉक में कूलर ख़त्म हो गए। बिल्कुल। अब उस कूलर को ठीक करने के लिए मिस्त्रियों की दुकानों पर भीड़ पड़ने लगी, और वो मिस्त्री हुनरबाज जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने देखा है कि इन लोगों को आवश्यकता है, उसने उस समय खूब कमाया। तब मेरे दिमाग में ये आया कि हमारे बच्चों को, मान लिया जिनकी बुद्धि क्षमता कमज़ोर है, उन बच्चों को अगर इस तरह का मिस्त्री बना दिया जाए जो दैनिक जीवन में लोगों की आवश्यकता है, तो वो एक रोज़गार का बहुत अच्छा साधन है। यानी वो थी उसकी स्किल जो दूसरा नहीं जानता था। तो स्किल से बहुत कुछ मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के पास ऐसी स्किल है, बच्चों के पास स्किल है, लेकिन उसको कुछ पहचाने और उसका आगे उसको मौका मिले उस स्किल को दिखाने का, तो बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है। सर, आपने अपने जीवन में किसी छात्र में ऐसा बदलाव देखा जो आपको बहुत भावुक कर गया हो? मेरे जीवन में मुझे याद है, एक बार एक बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा था, बीच में सत्रों में बीच में वो कुछ सेमेस्टर में रह गया था। उसके पिताजी मुझे मिले कि मेरे इस बच्चे को आप थोड़ा सा कुछ पढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा। मैंने उसको घर पे पढ़ाया। उस बच्चे ने कुछ मेरी प्रेरणा से कुछ सीखा और वो बच्चा पास होता गया। एक बार वो मुझे मिला और मेरे सामने आकर के बहुत भावुक तरीके से बोला, सर आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ, यदि आप नहीं होते तो मैं नहीं पहुँच पाता। तब मुझे भी लगा कि हमारे में वो क्षमता है यार, हम कुछ ऐसा करें बच्चों के लिए कि उन्हें पहचान करके ऐसी जगह पहुंचा दें। मुझे मन में बहुत बड़ा खुशी भी हुई और उस खुशी से थोड़े आंसू भी निकले कि मेरे कारण ये बच्चा आज खुश है। बहुत ही टची, बहुत अच्छा मोमेंट होता है जब हमारी वजह से कोई कहीं पहुंच सके। बहुत सारे बच्चों की साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद जब काउंसलिंग हुई, 1-on-1 काउंसलिंग हुई, तो एक दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रो दिया, उनकी आंखों से आंसू आ गए, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो शायद इस बारे में सोच ही नहीं पाए थे, और उन्होंने इस अचीवमेंट को और इस गाइडेंस को बहुत सराहा और बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कैसा लगता है जब ये पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म होगा और आपके सामने कुछ ऐसे बच्चे मौजूद होंगे? सफलता की कहानियाँ हम उन बच्चों के मुख से ही सुनेंगे और आगे तक पहुँचाएंगे जब इस कार्यक्रम के बाद में हमारे बच्चे, इतने इमोशनली बच्चे जिन्हें कभी कुछ नहीं पूछा गया, कुछ नहीं बताया गया, और जब पूछा गया बताया गया तो उन्होंने वो बताया जो उनके मन में था, जब हम जानेंगे तब हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी सफलता की कहानियाँ पूरे ज़िले में बताएं कि अगर इनको कुछ प्रयास किया जाए तो ये कुछ आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। आपकी बातों से लगता है जो इनिशिएटिव लिया, इससे बच्चे काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं। तो एक सवाल हमारे पास में है, क्या आप सोचते हैं कि करियर काउंसलिंग और साइकोमेट्रिक असेसमेंट जैसी पहल बच्चों में उनकी वास्तविक क्षमता को पहचानने में, खोजने में कितनी महत्वपूर्ण है? किस लेवल तक वो उनको गाइड कर सकती है? मुझे नहीं पता कैरियर काउंसलिंग में साइकोमेट्रिक टेस्ट और उनकी 1-to-1 काउंसलिंग से ही के रोज़गार मिलता है, ये मुझे नहीं पता, पर ये एक बहुत बड़ा रोल है किसी बच्चे के रोज़गार पर पहुंचाने के लिए कि उसकी साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाए, उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाए। ये एक बहुत बड़ा रोल होता होगा। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर
यदि किसी बच्चे को रोज़गार पर के लिए तैयार करना है, उसकी अंतर्निहित शक्तियाँ वो क्या है, उसकी वास्तविक चीज़ अंदर से निकालनी है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट इसके लिए बहुत बड़ा रोल निभाता है। बेहतरीन। सर, साइकोमेट्रिक टेस्ट और करियर गाइडेंस आई थिंक बच्चे की अद्भुतता को पहचानने में ज़्यादा मदद करता है, और अद्भुतता अगर मिल गई तो रास्ता वो अपने आप ऑटोमेटिकली बना लेता है। आपको अपने पूरे इस इनिशिएटिव के बारे में, ये जो आगे चल रहा है और आगे बढ़ेगा और राजसमंद का नाम रोशन करेगा, आप कुछ शब्दों में ये सब गाइडेंस बच्चों को देते हुए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी बालकों से कहना चाहूँगा कि बच्चों, तुम्हारे पास एटम जितनी शक्ति है, बस हम उसका उपयोग सकारात्मक तरीके से कैसे करें। तुम्हारे रोजगार की, तुम्हारे जीवन की पहचान, और ये जो सारा कार्यक्रम है और भी आगे कार्यक्रम चले, तुम सबको सकारात्मक होते हुए, पॉजिटिव होते हुए, अपने अंदर जो भी महसूस करते हो उसका वास्तविक प्रयोग करते हुए आप जो करना चाहते हो वो करें, कोई और कहे जो न करें। उसके लिए जो साइकोमेट्रिक टेस्ट या जो भी पद्धति अपनाई गई है उसमें यह निकल कर आए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं वो करूँ जो मेरे अंदर है, मैं वो न करूँ जो कोई मेरे अंदर लाए। आप लोग अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी ऊर्जा को पहचानें, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। अपने अभिभावकों को, अपने गुरुजनों को बताएं कि मुझे वो करना है। आपको जो इस रोज़गार में, जिस सेवा में जाने की इच्छा है वो स्वयं तय करें, स्वयं चुनें, एक लक्ष्य बनाएं, और उस लक्ष्य के लिए जब तक वो लक्ष्य प्राप्त न कर लें तब तक रुके नहीं। सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम पूरे मन से प्रयास करते हैं, एकाग्र होकर काम करते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको रोज़गार और गाइडेंस देने की, लेकिन इसके लिए आप लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग चाहिएगा कि आप हमको वो दो जो तुम्हारे अंदर है, ताकि हम तुमको वो बना दें जो तुम बनना चाहते हो। बेहतरीन सर। सो इसी के साथ बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए, उनकी अद्भुतता को पहचानते हुए, हम यहाँ घनश्याम लाल गौड़ सर, एडीपीसी सीडीईओ राजसमंद से, उनके साथ ये चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपसे मिलके बच्चों तक आपकी ऊर्जा को, आपके विचारों को पहुँचाते हुए, पूरे राजसमंद, पूरे राजस्थान तक पहुँचाते हुए बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आज आप हमारे साथ यहाँ पधारे और ये इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस जो आपने बच्चों तक शेयर किया है, और ये जो आपने क्षण बच्चों के साथ में, और ये मौके, जो अपॉर्चुनिटी बच्चों को आपने दी है, गाइडेंस की, साइकोमेट्रिक टेस्ट की, एक्सपीरियंस की, उसके लिए मैं सभी के साथ, सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिला कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, और आदरणीय दीप्ति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि पहल उनकी थी। हम तो उस रास्ते पे चल पड़े जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दीप्ति मैम और माननीय जिला कलेक्टर महोदय हमें अगर सहयोग नहीं करते तो हम इस रास्ते पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैं उन्हें इस काम के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे प्रधानाचार्यों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, हमारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक पल, एक सेकंड, एक क्षण, एक घटना भी मेरे इस कार्य में कहीं पर भी बाधित करने वाली नहीं हुई। सबने हमको सहयोग किया, और मुझे ऐसा पूरा लगता है कि आगे भी हमारे इस काम में सभी लोग हमें सहयोग देंगे। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है कि राजसमंद जिले में प्रशासनिक अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने जो सहयोग हमें दिया है वो अनुकरणीय है। शायद किसी ज़िले में इतना सहयोग नहीं मिलता होगा या मिल रहा होगा। हमारे करने के पीछे, हमारे आगे बढ़ने के पीछे मैं मानता हूँ कि दीप्ति मैम का और माननीय कलेक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। वरना बाधाएं बहुत है, परेशानियां बहुत हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं उनसे। और ऐसा कहते हैं कि क्या पथिक सफलता, क्या
जिस पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, धाराएं यदि प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धाराओं में भी हम काम कर पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं माननीय दीप्ति मैम का और माननीय जिला कलेक्टर महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में हमारे बालकों के लिए बेस्ट करने का सोचा है। और आपसे मेरी अपेक्षा आगे भी रहेगी कि जो काम हमने आपको दिया है, जो काम आप आगे करेंगे, उस काम में आप इतना बेहतर करें कि लगभग साल भर बाद हम बहुत गर्व के और बहुत फ़ख्र के साथ राजसमंद ज़िले के लिए ये कह सकें कि हमने राजसमंद में एक नवाचार किया, वो नवाचार सफल रहा, और लोग हमारे लिए ये कह सकें कि आप द्वारा किए गए कार्य को हम हमारे ज़िले में या हमारे प्रदेश में अपनाएं। बिल्कुल। एक ऐसी सोच और एक ऐसी उम्मीद मुझे आप लोगों से भी है, और मेरा ऐसा मानना है कि हम इस उम्मीद पर पूरे सही साबित होंगे, ऐसी भगवान से भी और आप सबसे प्रार्थना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी तक तो सर आई थिंक आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरे हैं, तो आगे भी कुछ ऐसा ही करते रहेंगे, नहीं? ऐसा लगता है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हमें भी ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ऐसा आगे करें और आपके करते रहें। सहयोग पे। और मेरा सहयोग तो शिक्षा विभाग के लिए है ही है। मैं तो लगा रहता हूँ सुबह से शाम तक शिक्षा विभाग के लिए, और आगे भी मेरा प्रयास है कि हम लोग काम करते रहें। जब तक जान है तब तक जहान है, और जब तक जहान है जब तक हमारी जान है, हम लोग लगे रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ टन। मज़ा आया बहुत चर्चा करके, बहुत सारे सवाल हैं मन में वापस आ रहे हैं, पर एक बार फिर से मिलेंगे यहीं इसी स्टूडियो में और चर्चाओं के साथ में, और बहुत सारे बच्चों के नाम के साथ में, उनके एक्सपीरियंसेस के साथ में। उम्मीद करती हूँ उन एक्सपीरियंसेस के साथ में और बहुत सारी बातें और अन्य प्रकार की खुशी और चमक आपके चेहरे पर होगी जब आप वास्तविक तौर पे जिला में ये बदलाव देख रहे होंगे। मैं भी अगर यहीं रहा तो साल भर बाद मेरे उन स्कूलों में जाऊंगा, उन बच्चों से मिलूंगा, बात करूंगा, पूछूंगा बेटा हमने जो कुछ किया उससे कुछ हुआ, और उनसे पूछूंगा जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ हमारे लिए भी ये कार्य हो, हमारे लिए भी हो। और जब अच्छे रिज़ल्ट आएंगे तो बहुत खुशी होगी, और हम बता पाएंगे दूसरों को कि हमने वो कर दिखाया जिसका लोगों ने सोचा नहीं। और वो क्षण देखने के लिए आपको अभी से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।